हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने देखा कि किस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ और देवगण प्रभु श्री राम की स्तुति करने आए। आज हम उस क्षण में और गहराई से उतरेंगे। जी। युद्ध की धूल अब बैठ चुकी है, विजय का शंखनाद हो चुका है और अब देवताओं के भी देव महादेव शिव स्वयं प्रभु राम के सामने आते हैं। ये कोई साधारण भेंट नहीं है। ये तो मतलब ब्रह्मांड के दो महास्तंभों का मिलन है। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद लंका के नए राजा विभीषण सामने आते हैं, जिनके मन में राजपद का सुख नहीं बल्कि एक भक्त की एक अलग ही व्याकुलता है। तो आज की चर्चा भक्ति, कर्तव्य और वैराग्य के इन्हीं अद्भुत संगमों पर केंद्रित होगी। बहुत सुंदर। तो चलिए सबसे पहले भगवान शिव के उस अद्भुत स्तुति को समझते हैं। वे प्रभु को देखते हैं और उनके हृदय से जो शब्द निकलते हैं गोस्वामी जी उन्हें लिखते हैं। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वीमंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। 4-5। वाह, मतलब इस स्तुति की तो हर एक पंक्ति पर घंटों बात हो सकती है। आप सोचिए, जो स्वयं वैरागी हैं, भस्म रमाते हैं, जिन्हें रूप रंग से कोई मोह नहीं, हाँ, वो शिव यहाँ प्रभु के श्याम सुंदर शरीर और कमलनायन स्वरूप पर मोहित हो रहे हैं। ये केवल शारीरिक सौंदर्य का वर्णन नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। यह इस बात का प्रमाण है कि परब्रह्म का सगुण साकार रूप कितना मनमोहक हो सकता है कि स्वयं महादेव भी उसकी स्तुति करते हैं। यह भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जिस रूप के दीवाने शिव हैं, उस रूप का ध्यान करना कितना कल्याणकारी होगा। ये बहुत दिलचस्प बात है। हम अक्सर शिव को संहारक या मतलब परम योगी के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ उनका एक भक्त हृदय प्रकट हो रहा है। जी। और फिर वे दीन बंधु और शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द प्रभु राम के पूरे चरित्र का सार हैं, है ना? बिल्कुल। यही तो प्रभु की सबसे बड़ी विशेषता है। वे केवल शक्तिशाली और पुण्यात्माओं के ही ईश्वर नहीं है, वे उनके हैं जो दीन हैं, गिरे हुए हैं, जिन्हें समाज ने त्याग दिया है। दीन बंधु का अर्थ ही है दीनों के भाई। वे उन्हें अपनाते हैं। हाँ, वे उन्हें अपनाते हैं। और शरणागत वत्सल तो वे हैं ही, जो उनकी शरण में आ गया, फिर उसकी जाति, कुल, कर्म मतलब कुछ नहीं देखा जाता। उन्होंने सुग्रीव को अपनाया, केवट को अपनाया, और सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं विभीषण है। हाँ, जो रावण के भाई होकर भी प्रभु की शरण में आए और अपना लिए गए। शिवजी इन्हीं गुणों की वंदना कर रहे हैं। और यहाँ जो उनकी सबसे बड़ी मांग है, वो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। वे ये नहीं कह रहे कि मुझे मुक्ति दो या कोई वरदान दो। नहीं, वे कह रहे हैं कि आप लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये कितनी गहरी बात है। जो स्वयं पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए हैं, वे अपने हृदय में राम, सीता और लक्ष्मण के इस पारिवारिक दिव्य स्वरूप को बसाना चाहते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। यहाँ शिवजी हमें सिखा रहे हैं कि सच्ची भक्ति क्या है। सच्ची भक्ति कुछ मांगना नहीं, बल्कि अपने आराध्य को अपने भीतर समा लेना है। हाँ। और ध्यान दीजिए, वे केवल राम को नहीं बल्कि उनके पूरे दिव्य परिवार को बुला रहे हैं। इसका एक गहरा दार्शनिक अर्थ है। राम है परब्रह्म, सीता है उनकी शक्ति आदि माया, और लक्ष्मण है आदर्श भक्त और शेषनाग का अवतार। अच्छा। तो शिवजी कह रहे हैं कि मुझे केवल ब्रह्म नहीं बल्कि शक्ति और भक्त के साथ जो आपका पूर्ण स्वरूप है वो चाहिए। वे ईश्वर के उस स्वरूप को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं जो लीला करता है, जो संबंधों में जीता है। ये ज्ञान और वैराग्य से भी ऊपर भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। इस अद्भुत स्तुति के बाद बात यहीं खत्म नहीं होती। भगवान शिव भविष्य में झांकते हैं और प्रभु के सामने अपना एक संकल्प रखते हैं। दोहा, नाथ जबहि कोसलपुरी होही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु मैं आओ देखन चरित उदार। 115। ये दोहा अपने आप में एक महाकाव्य है। शिवजी कह रहे हैं, हे नाथ, जब अयोध्या में आपका राज तिलक होगा तब मैं आऊंगा। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब है? पहला तो ये कि महादेव भविष्य दृष्टा हैं। वो घोषणा कर रहे हैं कि आप अयोध्या लौटेंगे और आपका राज्याभिषेक निश्चित है। एक तरह का दिव्य आशीर्वाद है ये। हाँ। और दूसरा
ये दिखाता है कि लंका विजय अंतिम लक्ष्य नहीं थे। असली लक्ष्य तो राम राज्य की स्थापना है। शिव जी उस युद्ध की विजय का उत्सव मनाने नहीं रुके, वे उस धर्म की स्थापना का उत्सव देखने के लिए आतुर हैं। ऐसा लगता है जैसे शिव जी ने अयोध्या के राज तिलक का अपना टिकट पहले से ही बुक कर लिया हो। हाँ, बिल्कुल। कि मैं उस मुख्य कार्यक्रम के लिए आऊंगा, और वे उसे चरित्र उदार कहते हैं, यानी एक उदार लीला। राज तिलक को एक लीला के रूप में देखना, ये भी एक अलग दृष्टिकोण है। बहुत सुंदर कहा आपने। उनके लिए ये कोई राजनीतिक घटना नहीं है, ये भगवान की एक उदार लीला है। क्यों? क्योंकि राम का राजा बनना उनके अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए है, धर्म की स्थापना के लिए है। और शिव जी उसी उदारता का, उसी त्याग का दर्शन करने के लिए अयोध्या आने का संकल्प ले रहे हैं। तो महादेव ये अद्भुत विनती करके विदा होते हैं, और जैसे ही ये ब्रह्मांडीय संवाद समाप्त होता है, दृश्य तुरंत एक बहुत ही मानवीय और मार्मिक धरातल पर आ जाता है। लंका के नए राजा विभीषण प्रभु के पास आते हैं। करे बिनती जब शंभु सिधाएं, तब प्रभु निकट विभीषण हुआएं। नाई चरण सिरु कहो मृदुबानी, बिनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। विभीषण के इस आगमन को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। वे अब एक राजा हैं, वे विजयी पक्ष के एक प्रमुख सदस्य हैं। वे चाहते तो गर्व से एक सहयोगी की तरह आ सकते थे, लेकिन वे कैसे आते हैं? नाई चरण सिरु, आते ही सबसे पहले प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख देते हैं। उनका पद उनके भक्त भाव पर हावी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। ये पहली बात है जो उनके चरित्र की महानता को दर्शाती है। और फिर वे प्रभु को सारंग पाणी कहकर संबोधित करते हैं। शारंग धनुष को धारण करने वाले, ये एक बहुत विशिष्ट संबोधन है ना? बिल्कुल। सारंग पाणी संबोधन में एक गहरा संदेश छिपा है। वे मानो कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपके उस स्वरूप को प्रणाम कर रहा हूँ जिसने अपने शांग धनुष से अधर्म का नाश किया है। यह उस शक्ति को नमन है जिसने रावण कुल का संहार करके धर्म की स्थापना की और उन्हें अभयदान दिया। इसके बाद भी जो कहते हैं वो किसी भी भक्त के लिए मतलब सीखने वाली बात है। सकुल सदल प्रभु रावण मास्यो, पावन जस त्रिभुवन बिस्तास्यो, दीन मलीन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहुभाति। यहाँ विभीषण का आत्मनिवेदन देखने योग्य है। वे कहते हैं, आपने रावण को मारा। वे ये नहीं कहते कि हमने रावण को मारा। वे युद्ध में अपनी भूमिका को शून्य मानते हैं। और फिर वे स्वयं के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? दीन, मलीन, हीनमति और जाति से राक्षस। सोचिए, एक राजा स्वयं को इस तरह वर्णित कर रहा है। मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ एक औपचारिक विनम्रता है या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान है? एक राजा खुद को इतना गिरा हुआ क्यों बताएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये केवल विनम्रता नहीं है, ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक और कह सकते हैं राजनीतिक समझ है। अच्छा। हाँ, आध्यात्मिक स्तर पर यह शरणागति का शिखर है। भक्त जब तक खुद को शून्य नहीं मानता, तब तक भगवान उसे पूर्ण रूप से भर नहीं सकते। और राजनीतिक स्तर पर यह एक मास्टर स्ट्रोक है। ऐसा कहकर वे भविष्य में उन पर लगने वाले हर आरोप को पहले ही समाप्त कर दे रहे हैं कि राज के लालच में भाई को धोखा दिया। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता। वे कह रहे हैं, मैं तो इतना अयोग्य था, मुझमें तो राजा बनने की कोई योग्यता ही नहीं थी। ये तो प्रभु की कृपा है कि उन्होंने मुझ जैसे गिरे हुए को उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया। उन्होंने अपनी सत्ता को अपनी योग्यता से नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा से जोड़ दिया। ये तो अद्भुत विश्लेषण है, मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। तो उनका ये आत्मनिवेदन उनकी सत्ता का सबसे बड़ा कवच बन जाता है, और इसके बाद वे जो निवेदन करते हैं वो उनके वैराग्य को दिखाता है। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जनु करिए समरश्रम चीजे, देखी कोस मंदिर संपदा, देहो कृपाल कपिन कहूं मुदा। इस निवेदन में उनका सेवा भाव और अनासक्ति दोनों झलकती है। वे कह रहे हैं, अब इस दास के घर को पवित्र कीजिए। वे उस स्वर्णमयी लंका को अपना घर नहीं, दास का घर कह रहे हैं। और वे प्रभु के आराम की चिंता कर रहे हैं कि आप स्नान कीजिए ताकि युद्ध की थकान मिट जाए। जी, एक भक्त हमेशा अपने भगवान के सुख की चिंता करता है। और फिर संपत्ति वाली बात तो मतलब अविश्वसनीय है। वे कहते हैं कि खजाना, महल सब कुछ देखकर प्रसन्नतापूर्वक वानरों को दे दीजिए। जिस सोने की लंका के लिए दुनिया तरसती थी, उसे वे ऐसे दे रहे हैं जैसे वो उनके लिए कोई मूल्य ही ना रखती हो, क्योंकि उनके लिए वो सच में कोई मूल्य नहीं रखती। उन्होंने देखा है कि इसी संपदा के अहंकार में उनका भाई और पूरा कुल नष्ट हो गया। सही बात है। वे जानते हैं कि ये सब नश्वर है,
उनके लिए असली संपदा तो प्रभु राम का सानिध्य है। इसलिए वे कहते हैं कि ये संपत्ति तो उन वानरों का हक है जिन्होंने आपके लिए युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। और उनके निवेदन का जो अंतिम भाग है वो उनके हृदय की असली इच्छा को उजागर कर देता है। सब भीरी नाथ मोही अपनाइए, पुनि मोहे सहित अवधपुर जाइए। यही है पूरी बात का सार। हे नाथ, मुझे पूरी तरह अपना लीजिए और फिर मुझे अपने साथ अयोध्या ले चलिए। उनकी असली इच्छा लंका पर राज करना है ही नहीं। उनकी असली इच्छा प्रभु का सेवक बनकर उनके साथ अयोध्या जाना है। वे राजपद नहीं, सामीप्य चाहते हैं। वे जानते हैं कि लंका का सिंहासन क्षणभंगुर है, पर अयोध्या में प्रभु के चरणों की सेवा शाश्वत है। ये विभीषण के चरित्र का शिखर है। और भक्त के ऐसे निश्चल त्यागमय वचन सुनकर भगवान पर क्या असर होता है, ये भी गोस्वामी जी एक पंक्ति में बता देते हैं। सुनत बचन मृदु दीन बयाला, सजल भय दो नयन बिसाला। भगवान के दोनों विशाल नेत्रों में जल भराया। आप सोचिए, जो दीन दयालु हैं, जो करुणा के सागर हैं, वे अपने भक्त के प्रेम और त्याग को देखकर भाव विभोर हो गए। भगवान भक्त के ऐश्वर्य से नहीं, उसके निस्वार्थ प्रेम से द्रवित होते हैं। ये आंसू विभीषण के भक्ति की सबसे बड़ी स्वीकृति थे। निश्चित रूप से। और तब प्रभु जो उत्तर देते हैं वो उतना ही अद्भुत है। ये भक्त और भगवान के संबंध को एक नई परिभाषा देता है। दोहा, तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य बचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोही, निमिष कल्प समझात। 116 क। इस एक दोहे में 2 भाग हैं और दोनों ही श्री राम के चरित्र के 2 महान पहलुओं को उजागर करते हैं। पहला भाग विभीषण के लिए है। प्रभु कहते हैं, हे भाई सुनो, ये सत्य है कि तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। पहली बार सुनने में ये लग सकता है कि एक विजेता कह रहा है, हाँ अब ये सब मेरा है। लेकिन यहाँ भाव वो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ भाव अधिकार का नहीं, अपनेपन का है। वे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा घर अब मेरा है। वे कह रहे हैं तुम्हारा घर मेरा ही है। उन्होंने मेरा और तुम्हारा का भेद ही मिटा दिया। ये अद्वैत की अनुभूति है। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। हम एक हैं। यह किसी को अपना बनाने की सर्वोच्च अवस्था है। उन्होंने विभीषण को सिर्फ लंका का राजा नहीं, अपने हृदय में भाई का स्थान दे दिया। और फिर जैसे ही ये भावुक क्षण अपने चरम पर पहुंचता है, प्रभु का ध्यान कहीं और चला जाता है। दोहे का दूसरा भाग, भरत की दशा याद करते ही मेरा एक एक क्षण एक कल्प के समान बीत रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, अभी वे विभीषण की भक्ति में डूबे थे और अगले ही पल उनका मन अयोध्या पहुंच गया। और यही श्री राम का श्रीरामत्व है। वे किसी एक भाव में बंद कर नहीं रहते। वे हर क्षण अपने धर्म के प्रति सजग हैं। लंका विजय का इतना बड़ा उत्सव, विभीषण की इतनी गहरी भक्ति, ये सब उन्हें उनके मुख्य कर्तव्य से विचलित नहीं कर सकती। और उनका मुख्य कर्तव्य इस समय क्या है? अपने भाई को मुक्त करना। अपने उस भाई को मुक्त करना जो 14 वर्षों से नंदीग्राम में तपस्वी का जीवन जी रहा है, जो उनकी प्रतीक्षा में पल पल जल रहा है। ये बात उनके चरित्र को एक अलग ही ऊंचाई देती है। वे अयोध्या लौटने के लिए इसलिए व्याकुल नहीं है कि उन्हें सिंहासन पर बैठना है, बल्कि इसलिए कि उन्हें भरत को उसके कठिन व्रत से मुक्त कराना है। निश्चित रूप से। और इसी एक पंक्ति से वे विभीषण को बहुत विनम्रता से ये भी बता देते हैं कि वे लंका में रुक नहीं सकते। उन्होंने विभीषण का निमंत्रण अस्वीकार नहीं किया। हाँ, तुम्हारा घर मेरा है कहकर स्वीकार कर लिया। लेकिन साथ ही भरत का उल्लेख करके उन्होंने अपनी अयोध्या वापसी की अनिवार्यता भी स्पष्ट कर दी। ये स्नेह, स्वीकृति और कर्तव्य बोध का एक अद्भुत संतुलन है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम का आचरण है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्रिप्शन ले। धन्यवाद। जय श्री